नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट पेज में। तमाम अखबारों की सुर्खियों के अलावा अखबारों में कौन सी खबरें हैं आज खास, ये सब हम अगले आधे घंटे में आपसे साझा करेंगे हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार वीपी प्रभाकर जी के साथ। आज के अखबारों की कवरेज की खासियत आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अखबारों का शो फ्रंट पेज। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका डे नाइट के स्टूडियो में आने के लिए। आज उम्मीद करेंगे कि रविवार का दिन आपका अच्छा गुजरे। आमतौर पर आराम का दिन माना जाता है। आपको कष्ट दिया सुबह सुबह, लेकिन क्योंकि हमें अखबारों पर चर्चा करनी है तो शुरू कर लेते हैं। जो लीड्स है आज ज़्यादातर अखबारों की, वो यही कह रही हैं कि लोकपाल बिल पर अब जो राहुल गांधी आए हैं सामने और उन्होंने सभी पार्टियों से समर्थन की मांग की है कि सब राहुल मेक स्पीच टू ओन लोकपाल बिल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। तो सबने इसको प्रमुखता से दिया है और लगभग इसी टोन में अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से इसको छापा है। जी, क्या कहेंगे? ऐसा है तो ठीक है, लोकपाल बिल उनके अनशन की वजह से, अन्ना हजारे के अनशन से और भी इम्पोर्टेंस ले गया है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। जी, क्यों कि एक तो पॉलिटिकली गड़बड़ हो सकती है अगर वो मतलब कुछ उनकी सेहत को ख़राब हो जाए, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 1 जून तक नई गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगी। जी, आज वो कहीं बाहर गए हुए थे तो वहाँ उन्होंने ये कहा है। जी, तो इसका मतलब है कि उससे 2 महीने पहले प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी, और ये जनवरी में अपना इंटरिम बजट दे रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। जी जी, तो इसके बीच में ही सब कुछ हो सकता है ना। जी, अगर ये और काफ़ी चीज़ें तो मान ली गई हैं, और अन्ना को कल किरण बेदी बता रही थी कि हमने उनको उसका ट्रांसलेशन करके समझाया है, मतलब जो बिल है उसको मराठी में उनको बताया है जी, एंड उन्होंने मान लिया है, एंड ही सेटिस्फाइड। जी, हालांकि केजरीवाल सेटिस्फाइड नहीं है। एक तो ये कि उनके एक आदमी को केजरीवाल अन्ना हजारे ने वहाँ से निकाल दिया था जी, मीटिंग में, जब वो वीके सिंह को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। जी जी, ये जो मतभेद की खबर है कहीं ना कहीं अन्ना के आंदोलन के लिए भी विपरीत असर डालेगी, या सिर्फ केजरीवाल तक ही सीमित रहेगी? नहीं, केजरीवाल तक ही सीमित रहेगी ये जी, क्योंकि इसमें बाकी जो ये तो सभी जानते हैं कि अगर इस वक्त बिल नहीं पास हुआ जी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी, तो इसलिए कि ये अभी तक मतलब जी, अगर कोई किंतु परंतु होगा तो वो अगली लोकसभा में जाएगा। जी जी, तो कोशिश यही है कि इसी सरकार के रहते रहते लोकपाल बिल वो कर दे। कांग्रेस के लिए एक जेटली ने तो ये भी कहा है जी कि हम विदाउट डिस्कशन राज्यसभा में इसको पास करने को तैयार हैं। जी, यानी एक कोशिश होगी यूपीए की कि अगर वो चुनाव में नहीं जीत पाएगी तो अगर आखिरी उसका ये टर्म रहा तो शायद वो एक अच्छा काम जाते जाते कर ले। वहीं एक और खबर जो कि केजरीवाल ने शर्तें लगाई हैं समर्थन लेने के लिए, कांग्रेस जो बिना शर्त समर्थन दे रही है, उसे भी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर बहुत ही विस्तृत जगह दी है और सबने जो कहा है कुछ तो एक वो इस चीज़ को ना लटका रहा है। जी, देखो, कोई भी पार्टी जो उन्होंने कहा है कि हम विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट दे रहे हैं जी, कांग्रेस ने ये कहा है जी, और बीजेपी ने कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जी सपोर्ट देंगे जी। मतलब है कि बीजेपी तो कहीं इधर उधर कर सकती है जी, लेकिन कांग्रेस तो आपको विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट। लेकिन वही उन्होंने पूछा कि इसका क्या मंशा क्या है। उन्होंने मंशा पर सवाल उठाया है केजरीवाल ने। शायद उनको लग रहा है कि ये बिना शर्त जो समर्थन कांग्रेस जैसी पार्टी दे रही है जरूर कोई ना कोई चाल है और उस ट्रैप में वो आना नहीं चाहते। नहीं, शायद ठीक है, तो फिर या तो कह दे कि मैं नहीं बना सकता। बीजेपी में भी तो कहा है ना जी, तो लेट द रियल पोल इज देयर। ठीक है ना जी, लग रहा है कि लेकिन शायद अब जो 18 शर्तें हैं उसमें से कई ऐसी हैं जो ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन पैसा लेना पड़ेगा सेंटर से
जी बिल्कुल। बिजली में कंसेशन 30%, जी, पानी फ्री जी। ये इसको आफ्टर ऑल इसको इस बजट जो डेफिसिट आएगा उसको कहाँ से कवर करना है? जी, सेंटर से पैसे मांगेंगे ना जी। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आती है सेंटर में या कांग्रेस गवर्नमेंट आती है जी, तो अगर ये दोनों यहाँ कमिट करते हैं तो दे हैव टू गिव द मनी। जी, तो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जो शर्तें रखी उन्होंने 18 उन सबको खारिज कर दिया है। उसके अलावा इंग्लिश के अखबारों में, अंग्रेज़ी अखबारों में देखा जाए तो एक और ख़बर है जिसने पहले पेज पर जगह बनाई है, वो है गे राइट्स को लेकर जो स्टैंड है भाजपा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑलरेडी लिख दिया है जी राष्ट्रपति को जी कि इसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए जी, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं करना जी। क्यों? थोड़ा टाइम अगर ले भी लिया जी तो वो ठीक रहेगा। वो इसलिए भी क्योंकि इसकी शायद 18 या 19 तारीख को कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए असेंबली जी। अगर ये नहीं करते नहीं हो सकती तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। ये दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी बात जाहिर तौर पर नहीं होगी। उन्होंने बाकायदा सरकार बनाने के लिए मतदान किया था और काफ़ी मतदान भी हुआ था, फीसदी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। सर, मैंने जिक्र किया था गे सेक्स वर्डिक्ट पे जो कांग्रेस और भाजपा ने अपना स्टैंड कल जो दिया है, शिंदे ने, गृह मंत्री शिंदे ने, उन्होंने कहा कि नॉट नाउ, ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता जी, उन्होंने भी मना कर दिया। और राजनाथ सिंह जो कि भाजपा के तो उसके खिलाफ हैं जी, बिल्कुल ही एक कड़ा रुख उन्होंने बता दिया। कह सकते हैं कि इस रुख का जो चुनाव आने वाले हैं उस पर कोई विपरीत असर पड़ेगा भाजपा के लिए? थोड़ा बहुत वोटिंग का पड़ सकता है क्योंकि सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है जी, लेकिन चक्कर ये है ना, अगर शिंदे ऑर्डिनेंस करते हैं, मतलब कांग्रेस ऑर्डिनेंस करती है जी, देन इट हैज़ टू बी पास्ड इन दी जनवरी सेशन जो इन्होंने इंटरिम बजट के लिए बुलाना है जी, उसमें पास करवाना पड़ेगा जी। और अगर बीजेपी अपोज करती है तो पास नहीं होगा जी। इनका जो स्टेटमेंट है सर, मैं आपको सुना देना चाहती हूँ। हाउ कैन एनीवन जस्टिफाई अननेचुरल एक्ट्स, तो बहुत ही एक सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, अपने आप को अलग करना चाहे इस कम्युनिटी से। लेकिन देश में एक वो आबादी है और जब लोकसभा चुनाव सर पर ही हैं, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो हावी अभी है राजनाथ सिंह पर। हाँ, नहीं चक्कर तो ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जी, बिकॉज इलेक्शंस आर देयर जी जी, तो वो इसको टेकअप करें और जो अगर फर्ज करो किसी भी पार्टी के ऑब्जेक्शन से ये ऑर्डिनेंस पास नहीं होता है तो वैसे ही लैप्स हो जाएगा जी अंडर द रूल्स। अगर अगले सेशन में पास नहीं होता है तो इट ऑटोमेटिकली लैप्सेस जी, तो ऑर्डिनेंस जी, तो इसलिए फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी जी। तो इन्हें कांग्रेस पर ब्लेम देंगे कि ये पास नहीं करवा सके जी, तो ये पॉलिटिकल स्टैंड, ये मतलब एक यू कैन से कि भाई अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं जी, इस वक्त डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का जबकि चारों तरफ इलेक्शन का शोर है जी, तो उसमें ये था कि जो एक जज थे जी, ही वाज रिटायरिंग जी, तो अगर वो जजमेंट नहीं देते हैं तो दैट मीन्स कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इसकी हियरिंग फिर दोबारा शुरू होती जी। प्रभाकर जी, दिव्य हिमाचल में एक जो क्षेत्रीय हेडलाइन बनी है हिमाचल से, वो ये है कि 200 छात्रों को सिर्फ 30 प्रश्न पत्र भेजे गए। एक तरह से फिर से ये अभी रिसेंटली हुआ था हाल ही में, जबकि HPU में इस तरह का हुआ था कि पेपर फर्स्ट ईयर का चाहिए था डिस्ट्रीब्यूट होना छात्रों को और वो सेकेंड ईयर के छात्रों वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। एक तरह से एजुकेशन को बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि सरकार या प्रशासन, जो बोर्ड है एजुकेशन बोर्ड इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली जी, और फिर से आज ये पहले पेज पर ऐसा आ गया। 30 प्रश्न पत्र का मतलब है जब खुले होंगे इनको साइक्लोस्टाइल किया गया होगा जी, तो मेक इट 200 कॉपीज और सो उतना ही डिले हुआ होगा जी। और इसी वजह से जो 30 प्रश्न पत्र आए 200 छात्रों के लिए, इनको फोटो कॉपी करवानी पड़ी और 1 घंटे बाद जाकर पेपर शुरू हो सका। जियोग्राफी का पेपर था ये, BA के फर्स्ट ईयर के छात्रों का, और
ये जो प्रशासन की कह ले कि लापरवाही थी, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। वहीं क्षेत्रीय खबरों में बात करें तो अमर उजाला ने भी छापा है ये खबर कि जो हरियाणा में ग्रुप डी के 16,000 पदों पर भर्ती होगी, वो जल्दी होगी। पेज नंबर 3 पर है अमर उजाला में ग्रुप डी के 16,000 पदों पर भर्ती की खबर छापी गई है। चौकीदार, सेवादार, चपरासी समेत कई पद भरे जाएंगे। ये प्रमुखता से छापी है, शायद लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी ऐसा है कि उन्होंने अपने गोहाना रैली में सीएम ने कहा था हम 65,000 न्यू रिक्रूटमेंट्स करेंगे जी, तो दिस में बी द पार्ट ऑफ दैट जी। तो ये कहें कि जो ग्रुप डी की भर्तियां शुरू करके हुडा की एक कोशिश है कि वो विधानसभा चुनाव में वोट बटोर सके। हाँ, क्योंकि अक्टूबर में जी विधानसभा चुनाव है हरियाणा में जी, और अटकलें तो चलती रहती हैं कि शायद लोकसभा के साथ ना हो जाएं, लेकिन हुडा ने इसको डिनाई किया कि ये नहीं पॉसिबल जी। वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकाल पूरा करूंगा और उसके बाद जो भी होगा वो देखी जाएगी जी। उसके अलावा एक और जो अच्छी खबर मुझे लगी वो दैनिक जागरण के पेज नंबर 5 पर है। हरियाणा से ही इन्होंने रीजनल हेडलाइन बनाई है प्रभाकर जी, ये है कि दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार संजीदा हो गई है। ये एक अच्छी खबर लगी, और जो जितने संवेदनशील इलाके हैं हरियाणा के उनकी पहचान करा रही है सरकार, ताकि जो कदम उठाए जा सके दलितों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए, वो इन जगहों को लेकर सुनिश्चित किया जा सके। बहुत देर से ये कदम उठाए जी, और पता नहीं पहचान होना तो अभी कहा ही है, और कब तक शुरू होगी। जो इंसिडेंट्स हुए हैं जी दलितों के हरियाणा में जी, वो अभी तक सॉल्व नहीं करते। वो मिर्चपुर वाले हैं, वो वापस ही नहीं जाना चाहते जी। अभी तक वो गांव में वैसा माहौल ही नहीं हुआ है कि पूरे हरियाणा से ही कह ले कि उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस नहीं उजागर कर सकी सरकार जी। ये जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कहे कि नाकामी रही है हुड्डा सरकार की। दलितों के प्रति उन्होंने कुछ उतना जो कहा भी था, और राहुल गांधी आए थे, सोनिया गांधी आई थी, उसके बावजूद सरकार का रवैया इधर बहुत ही ढीला ही रहा है इस ओर। हिंदू में एक श्रीनगर की खबर को हेडलाइन बनाई गई है, पेज नंबर 3 पर है, लॉयर्स प्रोटेस्ट FIR अगेंस्ट जज। ये भी एक खबर छापी गई है, श्रीनगर से हेडलाइन बनाई गई है जी। हिंदू वैसे भी जम्मू कश्मीर को फोकस ज़्यादा करता है, अंग्रेज़ी अखबारों की प्रमुखता होती है जम्मू कश्मीर, तो ये भी रीजनल हेडलाइन इनके साथ है। वो इसमें मतलब मजिस्ट्रेट, ट्रैफिक पुलिस मजिस्ट्रेट के खिलाफ है, नॉट जी जी, मतलब हाई कोर्ट जज नहीं जी, मजिस्ट्रेट जी, मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट लॉयर्स इकट्ठा हो रहे हैं, लामबंद हुए हैं। ये एक श्रीनगर की हेडलाइन है आज हिंदू में। उसके बाद सर हम जाएंगे, अगर हम जो स्पेशल कवरेज है आज के दिन, आज 15 दिसंबर का दिन है, और 15 दिसंबर की रात को 15-16 दिसंबर के बीच की जो रात थी, उस दिन दिल्ली में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ था। 16 दिसंबर गैंग रेप जो हुआ था निर्भया के साथ, उसको 1 बरस हो गए हैं, और इस पर अखबारों ने कुछ स्पेशल कवरेज की है। दैनिक भास्कर में एक कवरेज आई है जो सबसे पहले पेज पर है, चाय देखते ही याद आती है निर्भया और माँ रो पड़ती है जी। वैसे तो इसके इमीडिएट जो है बिल, मतलब नया बिल तो पास हुआ अगेंस्ट जी, लेकिन क्या बदला, कुछ बदला कि नहीं बदला? बदलाव कभी, क्योंकि हर रोज पेपर में कुछ ना कुछ आ रहा है। आज भी हम साईं, तेजपाल, आसाराम और जाने कितने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह के केसेस सुन रहे हैं। ये देयर इज नीड टू फास्ट ट्रैक मोर जी, फास्ट ट्रैक चाहिए, और संवेदनशीलता अभी भी हमारे समाज में नहीं वो जाग पाई है, पैदा नहीं हो सकी, जिसका हमें अफसोस है। एक बॉम्बे में केस हुआ, वो भी चल रहा है जी, उसमें भी एक फोटो जर्नलिस्ट थी लड़की जी, फोटो जर्नलिस्ट के साथ जो मिल में हुआ, वो भी एक बहुत दर्दनाक हादसा था। ये परिवार का दर्द भी, गुस्सा भी बता रही है दैनिक भास्कर की ये स्पेशल कवरेज।
और इसमें वो जुवेनाइल का केस भी, जी, जुवेनाइल को लेकर भी काफी गुस्सा है परिजनों में कि जिसने सबसे घृणित कार्य किया वो ही नाबालिग का टैग लगाकर उसे सजा उतनी नहीं हुई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। संडे एक्सप्रेस में भी एक बहुत ही अच्छी कवरेज है। आज हम जाना चाहेंगे उस पन्ने पर जहां पर विस्तृत से निर्भया पर एक स्टोरी छापी गई है, द बिग पिक्चर। निर्भया के 12-13 नंबर पेज पर संडे एक्सप्रेस में है कैसे निर्भया के जो घर है, अपार्टमेंट इन्होंने लिया है निर्भया की फैमिली ने, द्वारका में उनके घर की तस्वीर छापी गई है। उनके पेरेंट्स की एक स्टेटमेंट भी छापी गई है, आई नेवर आस्क्ड हर व्हाट दे डिड टू हर, हाउ कुड आई। जो फादर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वहीं जो फ्रेंड है उनसे भी उन्होंने एक बाइट छापी है, उसे कोट किया है, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू मैरी, नाउ आई डू नॉट माइंड। तो ये स्टेटस उन्होंने जिक्र किया है। स्पेशल कवरेज काफ़ी जी बड़ी तस्वीर के साथ और काफ़ी डिटेल्ड है, जो बताती है कि क्या वाकई कुछ बदला है भारत में। जी, क्या अभी कोई कह नहीं सकते। देखो अब आसाराम, तेजपाल, ये बड़े बड़े जी, और आसाराम का बेटा जी, who has admitted all cases। जी, और केस को दबाने के लिए अभी कल ही जब हम चर्चा कर रहे थे फ्रंट पेज में, तो ये था कि पुलिस को जांच को वो करने के लिए, खराब करने के लिए करोड़ों की घूस भी ऑफर की गई। हाँ। साई ने करोड़ों की घूस भी ऑफर की, यानी कब से वो ये गलत काम कर रहे थे, उसके बाद इसको दबाने की अभी भी कोशिश जारी है। बहुत ही दुखद है। दैनिक भास्कर में 1 साल पूरा हुआ है हिमाचल का जी, उसमें स्पेशल कवरेज है अंदर। हाँ जी, दिव्य हिमाचल में सरकार के 1 बरस पूरे होने पर एक खास पेज छापा गया है, निकाला गया है, 1 बरस की सरकार दखल हेडलाइन है और उसके तहत आया है कि 1 बरस की सरकार हो गई है। पेज नंबर 8 पर है, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं मंत्रियों के, उनको कॉलम बनाकर बताया गया है कि कौन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, या फिर एजेंडे में क्या था, क्या हुआ नहीं, क्या नहीं। रिपोर्ट कार्ड कह लें इसको। जी, इसको भाग 1 है, शायद भाग 2 जी, ये सीरीज शायद उन्होंने शुरू किया है, जो कि आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो उद्योग मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, वो कह रहे हैं कि 2020 तक मंजूर करवाएंगे औद्योगिक पैकेज। जी, ये फर्स्ट पैकेज दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी, फॉर हिल स्टेट के लिए जी। ये जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड जी। तो उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने बद्दी में, नालागढ़ में जी काफ़ी तबाही थी। हाँ जी, अभी भी आनंद शर्मा ने थोड़ा सा तो इंसेंटिव दिए हैं जी, लेकिन पूरे नहीं हुए अभी जी। वो उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो हमारे इनके पड़ोसी हैं पंजाब हरियाणा जी, वो पहले बहुत अपोज करते रहे। जी, अपोज करते रहे, हमें भी दो जी। लेकिन हिमाचल में भी देखा जाए तो ज़रूरत है, समय की दरकार है। हाँ। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आनी चाहिए, बहुत कम है, क्योंकि लोगों का जो मुख्य रोज़गार का जो आय का स्रोत है वो बागवानी ही है हिमाचल में। हाँ, इनको खतरा है ना कि इधर से शिफ्ट हो जाएंगी जी, पंजाब हरियाणा को। जी, अगर सरकार ने ज़्यादा प्रलोभन दे दिया हिमाचल की सरकार ने, तो उनके हाथ से वो जो लाभ है वो जाता रहेगा। ये कोई नहीं, हिमाचल से की भी हमारे आपकी तरफ से कोई इंडस्ट्री शिफ्ट होके नहीं आई, न्यू यूनिट्स लगे हैं जिसके भी लगे हैं। जी, 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 तो लेकिन ये शोर जरूर डाल रहे हैं। जी, इसके अलावा आज संपादकीय तो नहीं है, लेकिन जो मुद्दा दैनिक जागरण में है वो आप पर ज़्यादातर खबरें हैं। आज जो स्पेशल कवरेज होती है अखबारों की, संपादकीय तो ज़्यादातर ने बंद ही कर दिया है रविवार को। ये है दैनिक जागरण के पेज नंबर 8 पर नीरजा चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने लिखा है उम्मीदें हैं तो आशंकाएं भी। ये आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने अपना लिखा है कि देश भर में आपके लिए उपजाऊ सियासी ज़मीन तैयार है, इस पर वोटों की फसल काटना इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नेता कितने एकजुट, बुद्धिमानी और विनम्रतापूर्वक मिलकर रणनीति के तहत कार्य करते हैं।
जी। तो जिस पोजीशन में ये जीते हैं जी, ठीक है, उससे एक तरह का रेवोल्यूशन टाइप है जी, दिल्ली में जो हुआ है जी, लेकिन इट डिपेंड्स कि व्हेन दे सिट ऑन द चेयर जी, हाउ दे बिहेव, जी, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी तक ओपोजिशन में आप जो मर्जी बोलते रहो, जो मर्जी कुछ करते रहो, जी, लेकिन व्हेन यू आर इन ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, then you have to face many other things also which they may not be having the experience. जी। तो और दूसरा क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है उसमें थोड़ी इनको प्रॉब्लम है, लेकिन या तो किंतु परंतु करने की बजाय या तो फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दे। जी, जी, वही अनसर्टेनिटी क्यों प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं? जी, शायद यही वजह है कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को शर्तों की लिस्ट थमाई है कि अगर समर्थन देना है और सरकार 5 साल तक चलाना है। 100% कोई भी समर्थन नहीं दे सकता जो 18 डिमांड दी है इन्होंने। जी, 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 बिल्कुल। जो ये तो वक्त बताएगा कि वो वाकई समर्थन लेते हैं अगर शर्तें पहले से ही खारिज हो चुकी हैं और राष्ट्रपति शासन शायद दिल्ली में लगेगा। स्पोर्ट्स में देखें प्रभाकर जी, तो कबड्डी की जो खबर है, वर्ल्ड कप कबड्डी की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है, यही सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है पहले पन्ने पर। लगभग सभी के पहले पन्ने पर आज ये तस्वीर है भारतीय कबड्डी टीम की और सब जीत का जश्न मनाते हुए हैं। जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डबल विन हुई है क्योंकि इससे पहले लेडीज ऑलरेडी जीत चुकी हैं जी। उनको कितना 1 करोड़ के 1 लाख कुछ ऐसे मिलना है जी। और अब ये मेंस ने भी जी जीत दिया है। जी, लुधियाना में काफी रोमांचक मैच था। सुप्रीमेसी हुई है और इसके यहाँ पाकिस्तान पंजाब के जी सीएम भी आए हुए थे। जी, जी, और उनसे भी कोई बातचीत हो रही है कि भाई अपने रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं ट्रेड के दोनों पंजाब में। जी, अब आज की तस्वीर पर आ जाते हैं प्रभाकर जी। पेज नंबर 4 पे हमने देखा था कि सावित्री जिंदल जी जो हैं वो हरियाणा की लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर हैं, वो एक बहुत ही अच्छी फुर्सत के पल में बैठी हुई नज़र आ रही हैं अपने सहयोगियों के साथ। 3D ग्लासेस उन्होंने लगाए हैं। जी, भी लगाई हैं और इसी पेज पे हमारी आर्मी की जो फोटो है वो भी अच्छी है। जी, जी, कि हाउ दे कैन डील विद द थ्रेट्स। जी, जी। तो ये 2 तस्वीरें बहुत ही आकर्षक, सावित्री जिंदल के फुर्सत के पल फ्रंट पेज में। उम्मीद करते हैं कि आज हमने बहुत ही अच्छी चर्चा की है। उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आज की चर्चा रास आई होगी। फिलहाल प्रभाकर जी, आज के फ्रंट पेज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी हम दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। आज के फ्रंट पेज में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।